गुड मॉर्निंग सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, आज है 19 जनवरी की हम करंट अफेयर करने वाले हैं। ठीक है ना? और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है? हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है? नेशनल स्टार्टअप डे बेटा 16 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है? भारत में हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना तथा और स्टार्टअप की उपलब्धियों को बढ़ाना। ठीक है? ये इसका मोटिव है। ठीक है? युवाओं को उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और स्टार्टअप की उपलब्धियों को बढ़ाना, ये नेशनल स्टार्टअप डे का और ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है? चलिएगा, 2025 जनवरी के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तरक्की जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है? और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है? चलिएगा, ये है इम्पोर्टेंट डेज जो जनवरी के हैं। ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको याद हो चुके होंगे। चलिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश ने 42.3 मिलियन डॉलर के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने की है मेरे भाई। ठीक है? कितने मिलियन डॉलर के साथ? 42.3 मिलियन डॉलर के साथ, ठीक है, राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की है। ओके, बात ऑस्ट्रेलिया की हुई है तो ऑस्ट्रेलिया की हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैनबरी है। करेंसी की बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो एंथो अल्बेनिज़ है। ठीक है? ये है ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलिएगा, आगे चलते हैं। हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर किया गया है मेरे भाई। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होने वाला है। खगोलीय जो वेधशाला है उसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के अंदर किया गया है। ठीक है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जो देवेंद्र कुमार जी हैं, जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो नई दिल्ली हाईकोर्ट का, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है? चलिएगा, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में आर के हाल ही में हाल ही में आर के श्रीकांत ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो टीवी गोपाला कृष्ण जी को सम्मानित किया गया है मेरे भाई। इनको किया गया श्रीकांत ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित। ठीक है? टीवी गोपाल कृष्ण। ठीक है? चलिएगा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को नवाब सलाम प्रधानमंत्री नामित किया गया है? जो लेबनान के राष्ट्रपति है, नवाब सलाम राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नामित किया गया है। ठीक है? ये है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है?
हाल ही में प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? तो ये पीवी सिंधु को बनाया गया है मेरे भाई, प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, किसको बनाया गया है? पीवी सिंधु को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो गंगा सागर मेला है मेरे भाई, ये पश्चिम बंगाल में लगता है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है? आयोजित हुआ है। ठीक है ना, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगर बात हुई है पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ की कैपिटल है मेरे भाई कोलकाता। जो सीएम है वो ममता बनर्जी है, और जो गवर्नर है वो सीवी आनंद बोस है। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फॉरमन हाल ही में फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये रियाद में हुआ है मेरे भाई। कहाँ हुआ है? रियाद में शुरू हुआ है। रियाद इसका राइट आंसर होगा। जो फ्यूचर मिनरल फोरम है बेटा, ये रियाद के अंदर क्या हुआ है? शुरू हुआ है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? ठीक है, तो ये लद्दाख बनी है मेरे भाई, लद्दाख। ठीक है, जो है पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई जो बनी है वो लद्दाख बनी है। ठीक है, उल्लास के तहत। ठीक है ना, उल्लास के तहत बनी है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। ये है मेरे भाई लद्दाख। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, जो ब्रिगेडियर है वो बी डी मिश्रा है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में शपथ ली है, ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। इनका नाम है जज के विनोद चंद्रन। के विनोद चंद्रन। ठीक है, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में शपथ ली है। हाल ही में अंतरिक्ष हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है? जो मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला जो देश है वो प्यारा भारत इंडिया है बेटा। अंतरिक्ष में, ठीक है ना, अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला जो चौथा देश है वो मेरा प्यारा सा भारत इंडिया है मेरे भाई। ठीक है, जो आपको मैप के अंदर दिख रहा है। ठीक है, ये मेरा प्यारा भारत इंडिया है। ठीक है, इस साइड ये पाकिस्तान है, नेपाल है। ठीक है ना, ऊपर चाइना है, अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी बहुत अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल ही में CII के पूर्व महानिदेशक वरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर इसका राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है ना, जो तरुण दास है, इनको सिंगापुर से मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो गैर सिंगापुर निवासियों के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है। यह पुरस्कार उन्हें 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानुमुगरतम द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। हाल ही में तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? जो तिरुवल्लुवर दिवस है वो तमिलनाडु में मनाया गया मेरे भाई। तमिलनाडु के अंदर ये दिवस मनाया जाता है। तमिलनाडु इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, बात तमिलनाडु की हुई है तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। जो तमिलनाडु की कैपिटल है मेरे भाई वो चेन्नई है। जो CM है वो MK स्टैलिन है, और जो गवर्नर है वो RN रवि है।
कौन है मेरे भाई? RN रवि। तमिलनाडु के अंदर भाई क्या होता है? सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन होता है, ठीक है? लौंग बहुत ज़्यादा होता है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है? चलिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? जो भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका निर्यात किया गया है किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ, ठीक है? इंडोनेशिया के साथ डील की है मेरे भाई। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए $450 मिलियन के सौदे के अंतिम रूप से देने के करीब है, जो दोनों देश के बीच रक्षा सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह झील इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद दूसरा आसियान देश बना देगा जो कि इन एडवांस मिसाइलों को हासिल करेगा, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है, ठीक है? चलिएगा, अगला क्वेश्चन। इंडोनेशिया की बात हुई है तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो जकार्ता है। करेंसी है वो इंडोनेशियन रुपी है, और जो प्रेसिडेंट है वो प्रबोव सुबोनोतो है, ठीक है? सुबांटो। ओके, चलिएगा, लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन ये था मेरे भाई, हाल ही में किस राज्य में मकर विक्लुप पर्व मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है मेरे भाई, केरल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? आप लोगों ने ध्यान रखना है कि केरल के अंदर जो मकर विलकुक जो दिवस है वो मनाया जाता है, ठीक है? आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, हाल ही में गान नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ओडिशा में है, आंध्र प्रदेश में है, मणिपुर में है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है? इसका आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, आपने कमेंट करके इसका आंसर देना है मेरे भाई, ठीक है ना? जो गान नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किया गया था वो किस राज्य में किया गया था, ये आपने बताना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SK स्टार एजुकेशन पे मिलेगी मेरे भाई, ठीक है? स्टार एजुकेशन पे मिलेगी, वहाँ से आपको इसको ये पीडीएफ मिल सकती है, ठीक है ना? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी, ठीक है? चलिएगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते हैं रहना, मुस्कुराते रहना, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहना। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट अच्छी सी क्वेश्चनों के साथ। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई, ठीक है? ओके, गुड बाय, टेक केयर।